बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि मुल्जिमान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि उनके ट्रायल किए जाएं। जो मुल्जिमान कसूरवार साबित ना हुए उन्हें बरी कर दिया जाए। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होगा। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के 9 मुल्ज़मान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा। सियासत के मैदान से कुछ आम खबरें। नून लीग के कायद नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद सियासी महाज पर सरगर्म हो गए। पार्टी कायद की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का जाती उमरा में अहम इजलास हुआ। मरकजी क़यादत की अहम बैठक में पार्टी की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात के बारे भी कानूनी मुशावरत हुई। नवाज शरीफ का कहना है कि हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पहली अहम बैठक। इलेक्शन और सियासी और कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी अहले खाना के हमराह जाती उम्रा पहुंचे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी अहम बैठक में शरीक हुई। इजलास में साबिक़ वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, इसाक़ डार समेत अहम रहनुमा भी मौजूद थे। साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शुरका को कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात के बारे भी मुशावरत की गई। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात, एवनफील्ड रेफरेंस, अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस, तोशाखाना केस समेत दीगर अहम कानूनी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्किल है, जहां वो अहम पार्टी रहनुमाओं समेत कानूनी और आईनी माहिरीन से मुलाकातें भी करें। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गुलाम अहमद बलोर की जाती उम्रा आमद। अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, मुलाकात के बगैर ही वापस लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम अहमद बलोर ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए नवाज शरीफ को बेहतरीन मुदब्बर करार दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने जेल में बहुत कड़ा वक्त गुजारा। इस वक्त इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। इलेक्शन में जो भी इक़्तिदार में आए वो तमाम इदारों को साथ लेकर बैठे और इदारे नवाज शरीफ का साथ दें तो वो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। टीवी पर देखा, जलसे में काफ़ी लोग थे, जलसा बड़ा और अच्छा था। नवाज शरीफ की तकरीर ने बता दिया कि वो माजी की तलखियां नहीं भूले। उनका बयानिया आज भी माजी के मज़ार पर इस्तवार है। तहरीक इंसाफ का नून लीग के जलसे पर रद्द अमल। डॉक्टर सैफ कहते हैं नवाज शरीफ ने नाम नहीं लूँगा कहकर बहुत से नाम लिए, इंतकाम ना लेने का कहकर भी बहुत कुछ कह गए। उन्होंने मजीद कहा कि उनके इंतकाम की आग अभी तक सर्द नहीं हुई है और सारा टब्बर कई बार इक़्तिदार करने के बाद भी कौम को लूटने के लिए निकल पड़ा है। जलसा नाकाम था। बिरयानी की दावत पर इतने ही लोगों को जमा किया जा सकता था। पाकिस्तान के अवाम का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। गवर्नर हाउस कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शमें रोशन की गई। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से हिमायत फ़लस्तीन और दिफाए गज़ा रैली निकाली गई। रैली में MKM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत की। हमें रिपोर्ट करेंगे राशिद सिद्दीक। गवर्नर हाउस के सामने मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब शमें भी रोशन की गईं। तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा कि मुझे अमेरिका जाकर इजराइल की एम्बेसी के सामने एहतजाज करना पड़ा तो वो भी करूंगा। मेरी गवर्नरी जाती है तो जाए, लेकिन फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जरूर जाऊंगा। खुदा की कसम ये गवर्नरी जाती है तो आज ही कुर्बान। अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में मैं इन शैतानों के खिलाफ ऐलान जहाद
और ऐलान बगावत करता हूँ। दूसरी जानिब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एम.ए. जिन्ना रोड से अमरीकी कौंसलेट तक रैली निकाली गई। अल्लामा हसन जफर नकवी की क़यादत में निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली में दीगर सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदे, खवातीन और बच्चों के अलावा कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। अपने खिताब में अल्लामा हसन जफर नकवी ने कहा कि आज मजलूमीन गजा अपनी मदद के लिए उम्मत मुस्लिमा को पुकार रहे हैं। 70 साल से इसराइल ने उन पर हमला किया हुआ है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उन पर बमबारी ना हो रही। और इस दफ़ा जब मुज़ाहिमत की गई, जवाब दिया गया, तो पूरी दुनिया ऐसे प्रोपेगेंडा कर रही है जैसे हमास हमलावर। दीगर मुकर्ररीन खिताब में मुस्लिम हुक्मरानों से अमरीका और इजराइल के सिफारत खानों को अपने ममालिक से ख़त्म करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राना खालिद के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का गैस की कीमत में 100% से जायद इजाफे का फैसला। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए गैस महंगी करने की समरी कल ECC के इजलास में पेश की जाएगी। हुकूमत का आवाम पर गैस बम गिराने का मंसूबा, गैस की कीमतें 100% से जायद बढ़ाने का फैसला। राय के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुँच गया। वजारत खजाना ने गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए गैस 100% से जायद महंगी करने का मंसूबा तैयार कर लिया। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक समरी पीर को ECC इजलास में पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक एक MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपए करने की तजवीज है। कीमतों में इजाफे से महाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपए और 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 400 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा। जराये का कहना है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का टैरिफ 2050 रुपए, गैर बरामदी सनतों के टैरिफ में 1400 रुपए और CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की तजवीज है। सियासत के मैदान से कुछ आम खबरें। नून लीग के कायद नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद सियासी महाज पर सरगर्म हो गए। पार्टी कायद की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का जाती उमरा में अहम इजलास हुआ। मरकजी क़यादत की अहम बैठक में पार्टी की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात के बारे भी कानूनी मुशावरत हुई। नवाज शरीफ का कहना है कि हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए, उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पहली अहम बैठक, इलेक्शन और सियासी और कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अहले खाना के हमराह जाती उम्रा पहुंचे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी अहम बैठक में शरीक हुई। इजलास में साबिक़ वफाक़ी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, इसाक़ डार समेत अहम रहनुमा भी मौजूद थे। साबिक़ वफाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शुरका को कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात के बारे भी मुशावरत की गई। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात, एवनफील्ड रेफरेंस, अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस, तोशाखाना केस समेत दीगर अहम कानूनी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। जराये के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्किल है, जहां वो अहम पार्टी रहनुमाओं समेत कानूनी और आईनी माहिरीन से मुलाकातें भी करें। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गुलाम अहमद बलोर की जाती उम्रा आमद, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, मुलाकात के बगैर ही वापस लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम अहमद बलोर ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए नवाज शरीफ को बेहतरीन मुदब्बर करार दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने जेल में बहुत कड़ा वक्त गुजारा, इस वक्त इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। इलेक्शन में जो भी इक़्तिदार में आए वो तमाम इदारों को साथ लेकर बैठे और इदारे नवाज शरीफ का साथ दें तो वो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। टीवी पर देखा, जलसे में काफ़ी लोग थे, जलसा बड़ा और अच्छा था।